सुशांत केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर। एनसीबी ड्रग्स केस में गिरफ्तार किए गए दीपेश सावंत को आज कोर्ट में पेश करेगी। खबर है कि उससे पहले दीपेश ने रिया के खिलाफ गवाही दी है। दीपेश सावंत ने दावा किया है कि रिया के इशारे पर ड्रग्स मंगवाए जाते थे। इससे पहले एनसीबी ने पूछताछ के बाद दीपेश सावंत को गिरफ्तार किया है। दीपेश सावंत सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ में काम करते थे। पहले खबर थी कि दीपेश सावंत सरकारी गवाह बन गए हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, लेकिन ड्रग्स केस की जांच कर रही एनसीबी ने दीपेश को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है, क्योंकि अब सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ में काम करने वाले दीपेश ने उनके खिलाफ बयान दिया है और ये कहा है कि रिया के कहने पर ही ड्रग्स मंगवाई जाती थी और उनकी गिरफ्तारी भी संभव हो सकती है। इस बयान के बाद पहले अटकलें थी कि दीपेश सरकारी गवाह बन गए हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, लेकिन ड्रग्स केस की जांच कर रही एनसीबी ने दीपेश को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें आज कोर्ट में भी पेश किया जाएगा और आज एनसीबी रिया से भी पूछताछ करेगी। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी और दिवाकर इस वक्त दोनों रिया के घर के बाहर मौजूद हैं। सबसे पहले आनंद के पास चलते हैं। आनंद, आज रिया से पूछताछ होगी और मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि रिया के भाई के बाद अब दीपेश सावंत का भी बयान आया है और उनका कहना है कि रिया के कहने पर ही ड्रग्स मंगवाई जाती थी। जी देखिए, बिल्कुल फरा आज का दिन चक्रवर्ती परिवार के लिए मुश्किलों भरा रहेगा, क्योंकि पहले शोभिक चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था और अब अगला नंबर रिया चक्रवर्ती का। हम सीधे रिया चक्रवर्ती घर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां किसी वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की करीबन 5 से 6 सदस्यों की टीम पहुंच सकती है, जिसमें जो महिला अफसर रहेंगी, क्योंकि कंप्लेंट केस फाइल किया था और उसके आधार पर जो एनडीपीएस की धाराओं में जो केस दर्ज हुआ था उसमें सीधे तौर पर यह बताया गया था कि रिया चक्रवर्ती ही किंगपिन है, उन्होंने ही आपराधिक साजिश रची है। वो न केवल ड्रग्स का सेवन करती थी बल्कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त, उसके ट्रांसपोर्टेशन, उसको कंज्यूम करना, ये तमाम चीजों में शामिल थी। और ये बात न केवल व्हाट्सएप चैट से सामने आई है बल्कि लोगों के बयान से सामने आई है। और इसमें सबसे अहम बयान है दीपेश का। दीपेश वो शख्स था जो 24 घंटे सुशांत के साथ रहता था। सीबीआई को उसने अहम जानकारी दी है और अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को उसने रिया के खिलाफ अहम जानकारी दी है, गवाही दी है कि बिल्कुल रिया के घर में, सुशांत सिंह राजपूत के घर में ड्रग्स की खेप आती थी। ये ड्रग्स की खेप न केवल शोभिक के जरिए आती थी बल्कि जो सैमुअल मिरांडा है उसके जरिए भी आती थी। सैमुअल मिरांडा ने भी कबूल किया है कि हाँ, वो ड्रग्स लाता था सुशांत के लिए, रिया चक्रवर्ती के लिए, शोभिक के लिए, लेकिन उसने ड्रग्स का सेवन नहीं किया है। तो किसी वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम सांताक्रूज के इस घर में चक्रवर्ती परिवार के पहुंच सकती है और यहाँ पर रिया चक्रवर्ती को जो 67C का सम्मान होता है वो भेजकर उन्हें हाथों हाथ यहाँ से हिरासत में लेकर अपने साथ पूछताछ के लिए आ सकती है। मैं आपको एक अहम जानकारी दे दूं, 67C का जो सम्मान होता है वो एनडीपीएस में सबसे ज्यादा पावरफुल सम्मान होता है। उसमें जांच अधिकारी को ये पावर होती है कि अगर बयानों में विरोधाभास लगता है, तो वहीं पे गिरफ्तारी करके और हवालात में भेज सकते हैं। तो आज का दिन रिया चक्रवर्ती के लिए काफी मुश्किलों भरा रहने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर रिया चक्रवर्ती आज यहाँ से निकलेंगी तो शायद शाम को अपने घर वापस ना पहुंच पाए। बिल्कुल, और दिवाकर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं रिया के घर के बाहर से। दिवाकर, रिया की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आनंद भी बता रहे थे कि अगर रिया आज घर से बाहर निकलती हैं तो उम्मीद कम है कि वो अपने घर बाहर लौटें, क्योंकि लगातार उनके खिलाफ जो बयान सामने आए हैं, पहले भाई ने कहा कि वो रिया के कहने पर ड्रग्स खरीदते थे और अब दीपेश सावंत का भी कहना है कि वो रिया के कहने पर ही ड्रग्स खरीदते थे, जबकि रिया लगातार झूठ बोल रही थी कि उन्होंने कभी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया और वो हर जांच के लिए तैयार है। देखिए, जाहिर तौर पर रिया को कभी उम्मीद नहीं थी कि उनके जो तुरुप के पत्ते हैं 3, सैमुअल मिरांडा, शोभिक चक्रवर्ती और दीपेश सावंत, जिनके जरिए वो ड्रग्स मंगाती थी, वो जो है कहीं ना कहीं उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे एनसीबी जब उनसे पूछताछ करेगी। लेकिन मैं सबसे पहले आपको मुख्य गेट पर जो रिया चक्रवर्ती का घर है, मुख्य गेट से यहाँ पे तस्वीरें दिखा देता हूँ कि आखिर अभी तक फिलहाल कोई हलचल नहीं है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एनसीबी की टीम किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकती है। समन देने के साथ साथ जिस तरह की प्रक्रिया शोभिक चक्रवर्ती को यहाँ से ले जाने के लिए अपनाई गई थी एनसीबी के द्वारा, उसी तरह की प्रक्रिया जो है आज भी जो है दोहराई जा सकती है एनसीपी के द्वारा। लेकिन जिस तरह से शोभिक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा ने रिया के खिलाफ मुंह खोला है एनसीपी के सामने, राज उगले हैं कई ऐसे, जिसके चलते रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मैं आपको पीछे के गेट की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं, जो पीछे के गेट का हिस्सा है, मैं वहां भी आपको दिखाने चलता हूं कि आखिर वहां हलचल क्या है। क्योंकि जिस तरह से
रिया चक्रवर्ती लगातार ये कहती रही हैं कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी, वो टेस्ट कराने के लिए तैयार है, लेकिन 24 से 48 घंटे अगर कोई शख्स ड्रग्स लेता है तो 24 से 48 घंटे ही उसकी बॉडी में असर रहता है। लेकिन जिस तरह से चैट सामने आई है जिसमें रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती वो कहती हैं कि ये ड्रग्स लेके आओ, सामने देखिए ये जो यहाँ पे आपको ग्रे कलर की जीप खड़ी दिख रही है, ये रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है और उसी के ऊपर उनका फर्स्ट फ्लोर पर फ्लैट है। इसी बिल्डिंग में ये पीछे का हिस्सा है जहाँ पे उनका फ्लैट है। और मैं आपको बता, जहाँ गाड़ी खड़ी है ये इसी गाड़ी से रिया चक्रवर्ती के जाने की संभावना है। लेकिन फिलहाल एनसीबी की टीम किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है, लेकिन दीपेश सावंत। बिल्कुल दिवाकर, लौटेंगे आपके पास। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में आज का दिन बड़ा अहम है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को आज एनसीबी पूछताछ के लिए तलब करेगी और एनसीबी आज ड्रग्स मामले में रिया से तमाम पूछताछ करेगी, सवालों के जवाब रिया से पूछेगी। इतना ही नहीं, रिया का शौविक और दीपेश से आमना सामना भी करवाया जाएगा। तीनों से एक साथ बिठाकर पूछताछ की जाएगी। रिया की मिरांडा, शौविक और दूसरे लोगों के संग हुई ड्रग्स को लेकर भी व्हाट्सएप चैट के बारे में एनसीबी पूछताछ करेगी और पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने, रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। रिया और शौविक की कॉल डिटेल्स में कई नए मामले सामने आए हैं। चैट से यह साबित भी हुआ है कि बासित परिहार शौविक के कहने पर ही कैजान से ड्रग्स खरीदता था। और आनंद, हमारे सहयोगी लगातार रिया के घर से बाहर बने हुए हैं। आनंद, जिस तरह से आपने बताया कि अगर आज वो एनसीबी की टीम के साथ जाती हैं तो मुश्किल है उनका वापस घर लौटना, और जानकारी बताइए, क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और कितनी मुश्किल रिया के लिए खड़ी हो सकती है? जी देखिए फरा, एक बड़ी जानकारी आ रही है कि रास्ते में है एनसीबी की टीम और 8:30 बजे तक रिया चक्रवर्ती के घर पहुंच जाएगी। जो अभी अभी हमें एनसीबी के सूत्रों ने बताया है 8:30 तक यहाँ पर यह शांता कुछ के इस घर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंचने वाली है। महिला अफसर उनके साथ शामिल हैं और करीबन 20 महत्वपूर्ण सवाल जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तैयार किए हैं, जो न्यूज़ 18 इंडिया ने कल अपने दर्शकों को दिखाए थे कि किस तरह से उनसे सीधा सवाल व्हाट्सएप चैट को लेकर किया जाएगा। शौविक चक्रवर्ती के बारे में पूछा जाएगा, सीधे पूछा जाएगा कि क्या सुशांत अगर बीमार थे, उनकी तबीयत खराब थी, उनकी दवाइयां चल रही थी, तो आपने उन्हें ड्रग्स लेने से रोका क्यों नहीं, बल्कि आप खुद ड्रग्स की खरीद फरोख्त से जुड़ गई। इसके अलावा जो एक अहम महत्वपूर्ण 17 तारीख का जो व्हाट्सएप चैट है जिसमें सीधे तौर पर जो बर्ड है उसकी डिमांड कर रही हैं, सिगरेट की डिमांड कर रही हैं, आखिर वो ड्रग्स किसके लिए मंगा रही थी, वो सवाल उनसे पूछा जाएगा। हालांकि ये साफ हो चुका है कि वो ड्रग्स किसके लिए आई थी, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो 67C का सम्मन है उसमें कबूलनामा कराना चाहती है, ताकि उनकी जो पूरी जो इस मामले की तफ्तीश है वो नजर बनाए रखिए आनंद, और आपके पास जल्द लौटेंगे और आगे बढ़